नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम संप्रभुता अर्थात सॉवरेंटी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च गुण होता है और इन चार मुख्य तत्वों से राज्य का निर्माण होता है। तो देखते हैं संप्रभुता। पहला क्वेश्चन है, सॉवरेंटी शब्द किस भाषा से बना है? संप्रभुता को इंग्लिश में सॉवरेंटी कहते हैं। ये सॉवरेंटी शब्द किस भाषा से बना है? तो फ्रेंड्स, सॉवरेंटी शब्द बना है लैटिन भाषा के सुपर एनएस से। लैटिन भाषा के सुपर एनएस शब्द से सॉवरेंटी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के चार आवश्यक अंगों में, राज्य के चार आवश्यक अंग माने जाते हैं, उनमें सबसे अच्छा अंग या सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करने वाला सर्वोच्च अंग कौन सा माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है संप्रभुता। राज्य के चार आवश्यक अंग होते हैं। एक निश्चित भूभाग, राज्य के जमीन होना जरूरी है, जनसंख्या, उस भूभाग पर जनसंख्या भी रहती हो, और सरकार, क्योंकि राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार भी जरूरी है। अगला चौथा मुख्य तत्व है, वो है संप्रभुता, सॉवरेंटी। फ्रेंड्स, सॉवरेंटी राज्य का सर्वोच्च तत्व होता है। संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इस तरह से राज्य का सर्वोच्च अंग या सर्वोच्च गुण क्या होता है? संप्रभुता, सॉवरेंटी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संप्रभुता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सॉवरेंटी या संप्रभुता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, एक है जियाबोंदा। जियाबोंदा, इनको संप्रभुता का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग रिपब्लिक या कॉमनवेल्थ से जुड़ी पुस्तक लिखी है और इनको संप्रभुता का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस एक पुस्तक है, यह संप्रभुता से जुड़ी है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, यह पुस्तक किसने लिखी है फ्रेंड्स? तो यह पुस्तक की है जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन को एकलवादी संप्रभुता, संप्रभुता में नेचर होती है, एक एकलवादी संप्रभुता होती है। उस एकलवादी संप्रभुता, मोनिस्टिक सॉवरेंटी थ्योरी का प्रवर्तक माना जाता है जॉन ऑस्टिन को, और जॉन ऑस्टिन ने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय संप्रभुता। संप्रभुता कई प्रकार की होती है, जैसे कानूनी संप्रभुता, जो कानून में विश्वास करती है। राजनीतिक संप्रभुता, जो राजनीति से जुड़ी होती है। एक लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय जन संप्रभुता, इसमें शक्ति जनता में निहित होती है, जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यह शब्द प्रकट करता है कि शक्ति भारतीयों में निहित है। तो लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता का विचार किसने दिया? तो फ्रेंड्स, यह दिया था विचार रूसो ने। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता का विचार दिया। रूसो ने सार्वभौमिक इच्छा का ही सिद्धांत दिया है, और इसी इच्छा से जुड़ा हुआ उनका सिद्धांत है लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता। रूसो राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा विद्वान, कौन सा पॉलिटिकल थिंकर मानता है कि संप्रभुता असीमित, निरंकुश, अदेय और कानूनी है? तो फ्रेंड्स, एक इंग्लैंड के थिंकर थे हॉब्स। थॉमस हॉब्स का मानना था कि संप्रभुता कैसी है? असीमित।
इस पर कोई सीमा नहीं लगी है, निरंकुश है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अदेय है, इसका कोई डिवीजन नहीं कर सकते और कानूनी है। तो फ्रेंड्स ये मानते थे थॉमस हॉब्स, इंग्लैंड के पॉलिटिकल थिंकर थे थॉमस हॉब्स। हॉब्स कहते थे संप्रभुता क्या है, असीमित है, अदेय है, निरंकुश है। ये कानूनी संप्रभुता से भी जुड़े हुए हैं। और हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है वो मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी, लालची, झगड़ालू, पशुतुल्य, एकाकी ऐसी बुरी प्रवृत्तियों वाला था या अनैतिक था, उसमें अच्छाइयां नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संप्रभुता का कौन सा गुण नहीं है? संप्रभुता में जो गुण होते हैं वो कौन सा गुण नहीं है? तो फ्रेंड्स संप्रभुता में सार्वभौमिकता पाई जाती है, क्योंकि संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर उसकी शक्ति होती है। अदेयता, इसको डिवीजन नहीं किया जा सकता। अविभाज्यता, ये अविभाज्य होती है। लेकिन संप्रभुता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? अस्थायी। संप्रभुता अस्थायी नहीं होती है। यह संप्रभुता अस्थायी होती तो राज्य का विघटन हो जाता, क्योंकि संप्रभुता ऐसा गुण है जो आंतरिक और बाहरी मामलों में सर्वोच्चता रखता है। संप्रभुता के कारण ही कोई राज्य अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यदि कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो इसका अर्थ माना जाएगा कि वह किसी का उपनिवेश है, गुलाम है। जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा देश 26 जनवरी 1950 से एक संप्रभु संवैधानिक राष्ट्र बना। इस तरह से संप्रभुता का गुण होता है सार्वभौमिकता, अदेयता, अविभाज्यता, अर्थात संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान, जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, वह बहुलवादी संप्रभुता का समर्थक नहीं माना जाता है? कुछ विद्वान मानते हैं कि राज्य में ही सर्वोच्च शक्ति है, राज्य से अलग कुछ। उसमें है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन मानता है कि संप्रभुता एकल है, मॉनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। संप्रभुता कोई दूसरी पावर नहीं हो सकती, ये सर्वोच्च शक्ति है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि राज्य में अनेक संगठन होते हैं, समाज होता है, समुदाय होता है, अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन होते हैं। उसी तरह से राज्य एक संगठन है और इसलिए ये मानते हैं राज्य एक समुदाय तो है, सर्वोच्च है, लेकिन अन्य को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे लॉस्की, मैकफर्सन, मैकाइवर, ये विद्वान मानते हैं, लिंडसे, बार्कर, इनका मानना है कि संप्रभुता बहुलवादी होती है, जबकि जॉन ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता एकलवादी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक, कौन सा पॉलिटिकल थिंकर है जो लिमिटेड, सीमित संप्रभुता या मर्यादित संप्रभुता का समर्थक माना जाता है? तो फ्रेंड्स एक इंग्लैंड के पॉलिटिकल थिंकर हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक थिंकर फ्रेंड्स, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है। जॉन लॉक ने क्या दिया है? जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल है। उसमें जॉन लॉक मर्यादित या सीमित संप्रभुता की बात कहते हैं। वो कहते हैं राज्य को असीमित शक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य का कार्य क्या है? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। इस प्रकार राजा को या जनप्रतिनिधि को असीमित शक्ति नहीं सौंपी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये 6 बुक्स, एक पुस्तक है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। एक पुस्तक का नाम है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स ये संप्रभुता पर लिखी गई पुस्तक है और ये लिखी थी फ्रेंड्स बौदा ने। जिया बौदा एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, वह संप्रभुता की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 6 बुक्स, ये सॉवरेनिटी से, संप्रभुता से
जुड़ी पुस्तक ही है। फ्रेंड्स, आज हमने संप्रभुता को पढ़ा। यह लैटिन भाषा के सॉवरेंटी शब्द से निकला है, सुपरेनस शब्द से निकला है। ये राज्य का सर्वोच्च गुण होता है और कोई भी स्वतंत्र राज्य तभी होता है जब वह संप्रभु होता है। इस तरह से फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।